हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, हम जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था, शिफ्ट 2 के अंदर जो पेपर हुआ था उसके बारे में अभी एनालिसिस करेंगे। शिफ्ट 1 में मैंने मॉर्निंग में अपलोड किया था वीडियो, आपने अगर देखा हो तो। अब शिफ्ट सेकंड में जो हुआ था, सेकंड शिफ्ट में जो 18 जून को पेपर हुआ था, उसके बारे में पेपर 1 का एनालिसिस करेंगे फ्रेंड्स। और ये मैंने एनालिसिस किया है, अकॉर्डिंग टू मी आंसर है ये, जो मुझे लगे कि ये आंसर होना चाहिए। और तो बाकी क्लियर तो बिल्कुल कब होगा, जब आपको पता है एनटीए का आंसर किया आएगा, वो किस तरह के आंसर्स को मानता है। लेकिन ये अकॉर्डिंग टू मी है, आराम से आप देखना और मैच कर सकते हो कि हमने किस तरह के क्वेश्चंस किए हैं। इससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूं फ्रेंड्स। आपको पता है कि अपनी वेबसाइट है www.swmg.in और मोबाइल एप्लीकेशन है SWMG, और ये अपना मोबाइल नंबर है। अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन लेनी है तो इस पे हम कंप्लीट पेपर 1 पढ़ते हैं, हिंदी और इंग्लिश माध्यम में, बहुत आराम से। अब जो बच्चे पढ़ के गए हैं वो बता सकते हैं। और पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस पूरा कंप्लीट बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और एजुकेशन पढ़ते हैं। अगर आप विलिंग है तो ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप ज्वाइन करते हो वैसे आपको रिकॉर्डेड ऑल 10 की 10 यूनिट्स तो मिल ही जाती है। जैसे ही आप ज्वाइन करते हो उसी दिन से आपको सारा मटेरियल एक साथ मिल जाता है। और बाकी जब लाइव सेशन होते हैं, हमारे डाउट सेशन होते हैं, लाइव इंटरेक्शन होता है, तब भी आप उसमें शामिल होते हो। अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट। चलो अब मैं डिस्कस करता हूं फ्रेंड्स। अभी मैं इस क्वेश्चन, जो ये मेरे पास क्वेश्चंस है, इसके सिर्फ आंसर्स बताऊंगा मैं आपको। डिस्कस हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। पहले आंसर्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैं डीआई की बात कर रहा हूं फ्रेंड्स। और डीआई में जो ये पहला क्वेश्चन आया, यही डीआई थी ना, देख लेना, है ना। ये इधर कॉन्टिनेंट्स दिए हुए हैं और उधर परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। पेशेंट की बात की गई है और किडनी पेशेंट की बात की गई है, ठीक है। वहां पे ये क्वेश्चन है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसका जो आंसर आया है, उसका 10% ऑप्शन आया है, यानी कि जिसमें ये 10% है, ये आंसर है। अगर आपका ऑप्शन कोई भी इधर उधर हो सकता है, कहने का मतलब आंसर 10% वाला है। और ये सेकंड है, इसका आंसर है 50:21, ये वाला 50:21, इसका ये आंसर है, ठीक है। आराम से देखना फ्रेंड्स। और उसके बाद अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो इसका रेशियो है 159:671, ये 159 सही रेशियो 671 वाला, ये ऑप्शन है। और ये अगर बात करें इसका, तो इसका है 6.8 आ रहा है, तो ये 6.82 ये कर सकते हैं, ये आंसर आएगा इसका 6.82। और अगर बात करें इसका नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो 8 लाख आ रहा है, 8 लाख, है ना, 8 लाख इसका आंसर आ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। ये ऑप्शंस हैं जो किसके लिए है, डीआई के लिए। और अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो ये आपको मैच करने का क्वेश्चन है। और अगर आपको याद है तो हमने जब हायर एजुकेशन का डिस्कशन किया था, कंप्लीट 1 डे 1 यूनिट प्रैक्टिस, उसमें ये क्वेश्चन किया था। और इसमें हमने राजा राम मोहन राय जी वाला क्वेश्चन किया था, हिंदू कॉलेज। अगर हम बी का 3 से मैच करते हैं तो ये क्वेश्चन हो रहा है, सिर्फ इसी ऑप्शन से हो जाता है। देखिए, अगर आप बी को आप 3 ऑप्शन से मैच करते हैं तो बी का 3 आप देखिए सिर्फ और सिर्फ सेकंड ऑप्शन में ही है। अगर वो वीडियो भी आपने ध्यान से सुनी तो ये क्वेश्चन इसी ऑप्शन से हो रहा था। इसका राइट ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन है, वो राइट ऑप्शन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, देखिए, अरेंज द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ रिसर्च डिसर्टेशन इन करेक्ट सीक्वेंस। आपको रिसर्च डिसर्टेशन का करेक्ट सीक्वेंस बताना है। आपको पता है डिस्कशन तो सबसे लास्ट में आएगा, जब रिजल्ट एंड डिस्कशन की बात करते हैं। एक्नॉलेजमेंट आता है सबसे पहले, और उसके बाद आता है लिटरेचर रिव्यू, यानी कि ए आ गया, एक्नॉलेजमेंट की बात होगी, उसके बाद लिटरेचर रिव्यू की बात होगी, उसके बाद बात होगी रिसर्च मेथड की, यानी कि बी हो गया। और उसके बाद होगा डिस्कशन, यानी कि एडीबीसी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन है वो राइट आंसर है, फोर्थ ऑप्शन है वो राइट आंसर है, ये आपको देखना है, ठीक है। और उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंपलिंग का। अब यहां से हमने बात की है स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड की बात करते हैं हम। जो स्ट्रक्चर्ड होता है वो आपको बताया था कि जहां पे एक याद करो, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव की भी बात करते हैं जब रिसर्च की बात करते हैं, तब जब सैंपलिंग की बात करते हैं, है ना, कहाँ पे क्वांटिटेटिव होगी, कहाँ पे क्वालिटेटिव होगी। तो स्ट्रक्चर्ड कहाँ होता है, जहां पे क्वांटिटी की बात होती है ना। और एक इसमें एक चीज और है इस क्वेश्चन में, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स ऑफ द सैंपलिंग अप्रोच स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन वेयरबाय ये सैंपलिंग इंडिविजुअल्स ऑब्जर्व्ड बाय फॉर ए सेट पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि क्या कहता है कि किसी के द्वारा प्रतिचयनित व्यक्ति एक निर्धारित समय अवधि के लिए परीक्षण किया जाता है। तो ये बिल्कुल एक तरह फोकस हो गया, फोकल सैंपलिंग है, ये फोकस प्रतिचयन है, ये फोकस सैंपलिंग है। बिल्कुल ये इसको ऐसे समझना था, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन करते हैं एक सेट ऑफ पीरियड टाइम, तो ये होता है फोकल।
और या फोकस सैपलिंग, जिप्से फोकस, इसका रिलेटेड भी हम रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ रहे थे, तो इस तरह का क्वेश्चन हमने किया था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको पूछे स्विम के अंदर, ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है कि कौन से 4 क्वाड्रेंट्स है। बेसिकली सेल्फ असेसमेंट होता है, आपको पता है, वीडियो लेक्चर भी होता है, ऑनलाइन डिस्कशन फॉर्म होता है जो एसिंक्रोनस हम बात करते हैं, ये भी होता है, और स्पेशली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल दैट कैन बी डाउनलोडेड एंड प्रिंटेड, ये भी होता है। तो ABCD कौन सा है, ये सेकंड ऑप्शन है, ये राइट आंसर है। ABCD ये राइट आंसर है। ऑप्शंस आप में इधर उधर हो सकता है पेपर के कोड के अकॉर्डिंग, लेकिन आप ये देखिए मैं कौन कौन से बोल रहा हूं, A, B, C और D, ये राइट आंसर हो गया। उसके बाद है ये जो बुद्धिस्ट थॉट है, सेल्फ रिफ्लेक्सिबिलिटी है, ये बिल्ट इनटू द प्रोसेस ऑफ, बौद्ध विचारधारा में आत्मचिंतन निम्न में से किस प्रक्रिया में सन्निहित है। आत्मचिंतन की बात करते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग ये बुद्धिस्ट थॉट में अगर बात करेंगे तो अगर ऑप्शंस के साथ देखें कि वर्बल रिलेशन है, पावर रिलेशन है, रिलीजियस चेंज है, या फिर इसका राजनीतिकरण है, ये वर्बल कम्युनिकेशन आएगा, शाब्दिक संचार आएगा, बिल्कुल ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर है वर्बल कम्युनिकेशन, ये आपको ये देख लेना है फ्रेंड्स। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ये मैच्योरेशन थ्रेड के बारे में है, एट्रिशन थ्रेड के बारे में है, हिस्ट्री थ्रेड के बारे में और टेस्टिंग थ्रेड के बारे में। 11 नंबर क्वेश्चन का है, सेकंड ऑप्शन देखना है हमें। सेकंड ऑप्शन कौन सा है, ये वाला ऑप्शन आएगा इसका सेकंड, ये सेकंड। ए का 3 आएगा, ठीक है, बी का 4 आएगा, सी का 2 आएगा और डी का 1 आएगा। याद रखना इसमें ये ऑप्शन आएगा, ए का 3। जो ये जो आंतरिक वैधता हम करते हैं ना, इंटरनल वैलिडिटी की बात करते हैं, तब की बात है। तो जो फटीग वगैरह की वजह से जो होता है, ठीक है ना, जैसे बेसिकली शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म चेंजेस आते हैं, आपके साइकोलॉजिकल चेंज होते हैं, वो मैच्योरेशन थ्रेट होते हैं, है ना। तो ए का हमने बात की है, ये 3 का। और अगर एट्रिशन थ्रेट होते हैं, जब हम बीच में ड्रॉप आउट कर देते हैं, तब एट्रिशन थ्रेट आता है बेसिकली, ठीक है, जो हम इंटरनल वैलिडिटी की बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, इसका राइट आंसर है सेकंड, ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1, ये ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कौन कौन के स्टेटमेंट है वो ट्रू है। ट्रुथ एंड फॉल्सहुड आर एट्रीब्यूट ऑफ इंडिविजुअल प्रोपोजिशन, सही बात है। सत्यता और असत्य हम जो व्यष्टिक प्रतीक व्यक्तियों के गुण है, इंडिविजुअल प्रोपोजिशन के है, बिल्कुल है, क्योंकि इंडिविजुअल एक स्टेटमेंट बन जाता है, वो ट्रुथ और फॉल्सहुड की बात कर देता है। वैलिडिटी कैन नेवर अप्लाई टू सिंगल, बिल्कुल नहीं करते। वैलिडिटी और इनवैलिडिटी तो आर्ग्यूमेंट के साथ करते हैं, जिसमें 3 टर्म होती है सामान्यतः, तो ये सिंगल के लिए नहीं कर सकते। और लास्ट देखो क्या कह रहा है, वैलिड डिडक्शन आर्ग्यूमेंट कैन नॉट हैव ऑल ट्रू परमिसेस एंड ए फॉल्स कंक्लूजन, बिल्कुल नहीं रख सकता, क्योंकि अगर ट्रू परमिसेस है तो ट्रू कंक्लूजन ही होगा। तो ये भी सही कह रहा है कि वैलिड डिडक्शन आर्गुमेंट कैन नॉट हैव ऑल ट्रू परमिसेस एंड ए फॉल्स कंक्लूजन। वो क्या होगा, उसमें अगर ट्रू परमिसेस है तो ट्रू ही कंक्लूजन होगा, तो ये डोंट हैव, बिल्कुल सही बात है। तो ए, बी और डी, यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन हो गया, ए, बी, डी, फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट आंसर हो गया। फर्स्ट ऑप्शन ए, बी और डी इज द राइट आंसर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड एंड अनस्टेबल, एयर और वाटर पॉल्यूटेंट, कौन सा है। इसमें देखो अकॉर्डिंग टू मी ये VOC होंगे, क्योंकि जो परसिस्टेंट है वो बहुत लंबे टाइम है, PHP है, जो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है। स्मोक में थोड़ा कंफ्यूजन लेके जा सकता है, लेकिन अगर इनका दोनों का कंपैरिजन करें, अकॉर्डिंग टू मी जो VOC है, जो वॉलेटाइल है, क्योंकि नाम से ही कह रहे हैं कि वाष्पशील है, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, तो ये कंपैरेटिवली हम मान सकते हैं कि शॉर्ट लिव्ड है, और ये पॉल्यूटेंट बहुत कम समय के लिए है कि वॉलेटाइल है, तो ये सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। और अब अगर बात करें रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैथमेटिकल रीजनिंग का, और ये क्वेश्चन है कि a sum of 50 rupees is divided among A, B, C with that A gets 5 less than B and B gets 10 less than C. What is the difference? इस तरह का सेम क्वेश्चन हमने किया था, अमाउंट अलग अलग थी फ्रेंड्स, और इसका राइट आंसर है 4, 2:3:5, ठीक है। एक बार आप करके देख लेना, 2:3:5। इन सभी क्वेश्चंस को हम समझ लेंगे फ्रेंड्स, अभी मैं आंसर बता रहा हूं। और ये क्वेश्चन है, ये जो ये डेसिबल उस नंबर वाला क्वेश्चन है, बेसिकली इसमें बेस रेट सब में बदला हुआ है, बेस 16, 8, 7, और ये थोड़ा सा क्वेश्चन पजलिंग है। और अगर इसका राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ए, इसका राइट आंसर है BACD, इसका फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी हम करेंगे, थोड़ा नया कंसेप्ट है, इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। वैसे हम करते हैं ऑक्टेट हेक्साडेसिमल तक करते हैं, लेकिन इसको भी हम करेंगे अब की बार। तो राइट आंसर इसका फर्स्ट है BACD, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि कौन सा विच डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज बीन फॉर्म्ड बाय मर्जिंग 3
consortia initiatives, namely UGC, Infonet, Digital Library Consortium, NLIST and INDEST AICT कंसोर्टियम, यानी कि कौन सी है जो तीनों को मिला के बनाई गई है। इन तीनों को मिला के कौन सी स्कीम बनाई है मैं बता दूं। इन तीनों को मिला के ये ईयर था 2018, इसमें बनाया गया ई शोध सिंधु। क्या है? ई शोध सिंधु, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ई शोध सिंधु, ठीक है। उसके बाद में आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंप्यूटर मेमोरी के बारे में कौन सा ठीक है, आपसे ये पूछा है। तो हार्ड डिस्क ड्राइव में एक्सपीरियंस इन हेड क्रैश, बिल्कुल हो सकता है क्योंकि मैग्नेटिक हेड है तो क्रैश हो सकता है, बिल्कुल ये राइट आंसर ही है। ये कह रहा है एसएसडी आर आल्सो, नहीं एसएसडी है वोलेटाइल नहीं होता, नॉन वोलेटाइल होता है, ये करेक्ट नहीं है। मूविंग पार्ट तो होता है, ये उसमें हमने किया था, अगर आपने वो देखा होगा आईसीटी का कंप्लीट रीजन, यही सेम क्वेश्चन किया था कि उसमें मूविंग पार्ट वाला ही, तो मूविंग पार्ट होता है। मैंने कहा जहां पे डिस्क की बात आ जाएगी वहां पे मूविंग पार्ट होगा, तो ये कह रहे हैं डोंट हैव कंप्यूटर यूजुअल हैव प्राइमरी हैव मोर प्राइमरी मेमोरी देन सेकेंडरी मेमोरी। बेसिकली अगर बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी हम टीबी में रखते हैं, तो सेकेंडरी मेमोरी तो सामान्यतः ज्यादा रखते हैं, तो ये भी नहीं है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? राइट है, वो फर्स्ट है, हार्ड डिस्क ड्राइव में एक्सपीरियंस है हेड क्रैश, ये वाला राइट हो गया, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट द स्टेटमेंट। ये नो कैट्स आर नो फेलाइन की बात की है कि कोई बिल्ली गैर विडाल नहीं है, तो कोई बिल्ली, ये सारी अगर कैट माने तो ये सारी की सारी एक तरह से विडाल हो गई, यूं कह दो ना, ये हो गई, ये अब साइकिल बन गया। तो ऑल कैट्स आर फेलाइन, यानी कि और जितनी है कैट ये क्या है? ये बेसिकली फेलाइन यानी कि विडाल है, तो ये इसका राइट आंसर थर्ड ही रहेगा। बिल्कुल सही बात है, यही ऑप्शन बनेगा, थर्ड ऑप्शन है, राइट आंसर है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में बात करते हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं आई बिलीव आई डू वेल इन दिस क्लास, राम डिक्लेयर टू हिज ब्रदर आई रिसीव्ड ए परफेक्ट स्कोर ऑन द वर्बल पार्ट ऑफ द set and I have always excellent in my literature class. Ram is demonstrating which of the following। देखो इसमें थोड़ा सा मैं इसको डाउट में रखूंगा 1 और 3 में, हाई सेल्फ स्टीम और हाई सेल्फ एफिशिएंसी इन लिटरेचर, क्योंकि बात स्पेशली लिटरेचर की कर रहा है, तो अगर थोड़ा सा प्रायोरिटी मुझे देनी हो तो मैं थर्ड ऑप्शन को दूंगा अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। मे बी अब इसको चेक करेंगे, ये मैं एक डाउट में रख रहा हूं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, एनटीए का एक बार आंसर की आने के बाद इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इन एंशिएंट इंडियन ट्रीटीज ऑन प्रॉब्लम रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स से रिलेटेड गणित से संबंधित समस्याओं पर प्राचीन भारतीय ग्रंथ निम्नलिखित में कौन सा है? अगर इसमें देखें, न्याय नहीं है, मीमांसा भी नहीं है और प्रमाणिक वर्तिका भी नहीं है, इसमें है लीलावती, जो मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ, बिल्कुल लीलावती है। और ये फर्स्ट जो इसका मॉर्निंग पेपर में भी ये घुमा फिरा के इसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, इसका राइट आंसर है लीलावती, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेशनल कोऑर्डिनेटर अपॉइंटेड फॉर स्विम कोर्स, ये स्विम कोर्स के बारे में, नेशनल कोऑर्डिनेटर के बारे में हमने बात की थी। आईआईएम बैंगलोर है, बिल्कुल है। एनपीटीईएल भी कोऑर्डिनेटर है, एनआईओएस भी कोऑर्डिनेटर है, और ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन बीआईटी ये नहीं है, और कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन कम्युनिकेशन है। तो यानी कि कौन कौन सा है? एक तो ए हो गया, एक बी हो गया, एक सी हो गया और एक ई हो गया, ए बी सी ई, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। ये फोर्थ ऑप्शन है, वो राइट आंसर है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान रखना इनका, ठीक है। और आइडेंटिफाई द स्केल ऑफ मेजरमेंट विच वुड अलाउ रैंकिंग ऑफ ऑब्जर्वेशंस, रैंकिंग की बात कर रहा है, तो नॉमिनल स्केल के अंदर रैंकिंग नहीं होती, आपको पता है, बाकी ऑर्डिनल में, इंटरवल में और रेशियो में तो होगी। तो इसका राइट आंसर बीसीडी है, ठीक है, बीसीडी सेकंड ऑप्शन। ये करते हैं ना मैप ऐसे बॉक्स बना के, नॉमिनल और ऐसे बॉक्स बना के, है ना, ये वो याद है आपको, तो ये तो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो बीसीडी हो गया। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर डिवाइस आर आउटपुट डिवाइस, आउटपुट और इनपुट, ये हमने बात की थी, अगर आपको याद है। मैं बीच बीच में इसलिए बोल रहा हूँ फ्रेंड्स कि आप हल्के में ले लेते हो चीजें, है ना। इसमें आप ये समझो कि आप समझ रहे हो कि सर बीच में बोल रहे हैं, ये प्रमोशन की बात नहीं है। आप बीच बीच में, ये मैं कहता रहता था कि आप ज्वाइन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। किसी बच्चे ने देखी है तो वो बताएं कि वास्तव में है कि नहीं ये चीजें, तो थोड़ा हम भी मेहनत करते हैं, उसको सीरियसली लिया करो, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर डिवाइस आउटपुट डिवाइस ओनली, तो प्लॉटर आउटपुट है, आपको पता है, बड़ा प्रिंटर है तो डी तो आएगा ही आएगा, और ट्रैक बॉल तो नहीं होती, ये इनपुट होता है, आपको पता है, तो ए नहीं आएगा, ठीक है ना। तो और मॉनिटर आ गया, ये भी आउटपुट है, तो बी और डी आ गया। नंबर पैड तो एक तरह से कीबोर्ड वाली बात होगी, ये इनपुट हो गया, तो आउटपुट कौन सा है? बी और डी, बी और डी आउटपुट है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है, ये याद रखना है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि अराउंड 1945 वो डेवलप द आइडिया ऑफ स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर दैट वाज टू होल्ड प्रोग्राम एंड डाटा इन ए मेमोरी एंड दैट डाटा वुड मूव बिटवीन द मेमोरी एंड द प्रोसेसर। अगर इस क्वेश्चन की बात करें, फैक्ट था, अगर ये किसी का गलत हुआ है तो कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है ना, लेकिन इसका जो आंसर है वो आएगा जॉन वॉन न्यूमान, ठीक है ना। ये क्वेश्चन फैक्ट है भाई, ये क्वेश्चन गलत है, हो भी सकता है मतलब, लेकिन बहुत सारे बच्चों का गलत हो सकता है, लेकिन राइट आंसर इसका, किसी ने तुक्का मारा हो, अगर पढ़ा हो तो अच्छी बात है, लेकिन तुक्का अगर सही हुआ हो तो राइट आंसर इसका फोर्थ है, ठीक है। आगे है, ए कल्चर विच इज नॉट टच्ड बाय कम्युनिकेशन ऑफ अल्फाबेटिक राइटिंग इज नोन एज द कल्चर ऑफ, यानी कि जो ऐसा वर्णमाला लेखन के संचार से स्पर्श रहित संस्कृति निम्न में से किस संस्कृति के रूप में ज्ञात है। प्राइमरी ऑरलिटी होती है और एक सेकेंडरी होती है, सेकेंडरी में तो रिटर्न वगैरह में रहता है, टच्ड होता है, लेकिन ये कह रहा है नॉट टच्ड बाय कम्युनिकेशन ऑफ अल्फाबेटिक राइटिंग, तो ये प्राइमरी ऑरलिटी आएगा, प्राथमिक मौखिकता आएगा। इसका राइट आंसर 4 है, प्राथमिक मौखिकता, ठीक है। अब 27 नंबर क्वेश्चन है, 27 नंबर क्वेश्चन का ये राइट आंसर आएगा इसका सेकंड, यानी कि 500 मीटर। आप देख लेना इसका 500 मीटर आपका कौन सा ऑप्शन है, 500 मीटर इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन एक तो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होता है, ये हमने बहुत बार बात की है, तो बी आएगा ही आएगा। मीडियम का यूज भी करेंगे, और मास मीडिया की बात करें तो मीडियम तो कोई होगा, कैसे भी रिटर्न में ओरल में किसी तरह तो होगा, और रैपिड ट्रांसमिशन की बात भी होगी। इमीडिएट फीडबैक मास मीडिया में सामान्यतः हम नहीं एज्यूम कर सकते, वन में की बात होती है, होमोजीनियस ऑडियंस की भी नहीं बात करते कि सारी होमोजीनियस हो, तो इसका मेरे हिसाब से जो बेस्ट ऑप्शन है वो बी, डी और ई है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी, डी और ई इज द राइट आंसर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बी, डी और ई, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको क्या करना है, ये 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में स्थापित विश्वविद्यालयों का सही अनुक्रम बताएं। अगर इनका सही अनुक्रम देखते हैं, इनका मैंने ईयर लिख दिया है बेसिकली। अगर आप उस्मानिया यूनिवर्सिटी की बात करो तो अगस्त 1917 में, अगस्त 1917 में है उस्मानिया यूनिवर्सिटी, अगस्त 1917 में, ये आप नोट कर सकते हैं फ्रेंड्स फ्यूचर के लिए, ठीक है। अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो ये कॉलेज बन गया था 1875 में, लेकिन यूनिवर्सिटी ये 1920 में बना है, ठीक है ना, ये याद रखना। उसके बाद अगर CNDT वुमेन्स की ये बात की थी, अगर आपने याद है तो हायर एजुकेशन वाले कंप्लीट में इसकी ईयर भी लिखाई थी, अगर ये भी पता होता तो ये क्वेश्चन हो जाता, और इसकी ईयर भी बताई थी मैंने, याद करो, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला भी बताया था, ये 1916 में, ठीक है। और नागपुर यूनिवर्सिटी है 1923 में फ्रेंड्स, ठीक है, 1923 में, और पटना विश्वविद्यालय है वो अक्टूबर 1917 में है। तो अब आप मैच कर लो इनका, सबसे पहले कौन सी बनी, प्राचीन से नवीनतम की ओर लिखना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, यानी कि CEA BD, ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखो अगर सबसे प्राचीन की बात देखते हो तो 1916 वाली हो गई है ना, SNDT महिला विश्वविद्यालय। अगर सबसे प्राचीन देखो तो यही था, देखो अगर एक भी ऑप्शन आप उस क्लास को देख लेते तो हो जाता। सर आप बार बार मत बोलो, हमने नहीं देखी, हमने देखी है ना, जो भी है। और ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आपका जो इधर नंबर है, और ये मैंने कहा था कि आपको ये सब नंबर याद होना चाहिए, तो ये तो नंबर जोड़े हुए हैं कि बी कितने नंबर पे है, ये जोड़ के इधर नंबर लिख दिए हैं कि जो इनकी पोजीशन है लेटर की, अल्फाबेट में की कौन सा किस पोजीशन पे आएगा, सारों को जोड़ के नंबर लिख दिया है। तो इसका राइट आंसर 4 ही होगा, ठीक है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। इसका राइट आंसर कौन सा है, 4 होगा, 4 इज द राइट आंसर, यही हो जाएगा, सीधा सीधा जोड़ा हुआ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये मैच करना है, ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की बात करते हैं, जिसमें आपको पता है IP एड्रेस वगैरह का यूज होता है, तो इसमें A का 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर A का 3 भी पता है आपको तो देखो सही हो गया, सीधा एक ही ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन, देखो बिल्कुल सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जो SSL होता है ना, SSL यूज होता है, वो इंक्रिप्शन के लिए यूज होता है, ठीक है ना, इंक्रिप्ट डाटा फॉर ऑनलाइन ट्रांसमिशन। और SMTP है, आपको ईमेल का यूज होता है, आपको पता है, इनकी फुल फॉर्म भी देखोगे, ये फाइल ट्रांसफर के लिए होता है, ये तो सीधा सा फुल फॉर्म भी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, फोर्थ राइट आंसर हो गया। उसके बाद अगर बात करें, ये अगर अरेंज करना था फ्रैक्शन इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और आपको बताया था इसमें कि एक नीचे वाली वैल्यू को आप बराबर कर लो, उसके बाद करो। अगर इसका आंसर देखें तो इसका आंसर है 2, यानी कि CA
डीबी। आपको इसमें थोड़ा अगर धुंधला दिख रहा है तो मैं दोबारा बोल देता हूं, इसका राइट आंसर है, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो इसका राइट आंसर है CADB। क्या है? CADB इज द राइट आंसर। ठीक है, CADB इज द राइट आंसर। ये आपको ध्यान रखना है 32 का। ठीक है, उसके बाद अगर बात करूं, नेक्स्ट लिखा है कि जो GER है, मेजर इन हायर इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन हायर एजुकेशन एज ए परसेंटेज ऑफ द एलिजिबल पॉपुलेशन एज्ड बिटवीन, सकल पंजीकरण अनुपात जनसंख्या किस आयु वर्ग के प्रतिशत के रूप में उच्चतर शिक्षा में पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या का मापन है। तो ये मैं बता दूं, जो एज ली जाती है इंडिया में और सामान्यतः कई सारे देशों में, ये 18 से 23 साल ली जाती है। क्या है? 18 से 23 साल। ठीक है, जो GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन की बात करते हैं, 18 से 23 साल है। ठीक है, और ये क्वेश्चन एज इट इज आए हैं फ्रेंड्स। अगर कोई बच्चा पढ़ा है तो मैंने ये क्वेश्चन अपनी क्लास में किया था, वाटर बॉर्न डिजीज, वाटर वॉश डिजीज, वाटर बेस्ड डिजीज और वाटर रिलेटेड डिजीज, एज इट इज हमने बात की थी। अगर आपको याद है तो आपको पता है इसमें वाटर बॉर्न डिजीज कौन सा है, जल जनित बीमारी कौन सी है, हमने बात की थी और इसका डिफरेंस भी पढ़ा था। टाइफाइड हो गया। ठीक है, यानी कि A का 3, इससे ही अगर आता है क्वेश्चन, देखिए A का 3 2 में है। ठीक है ना, तो B का ऑप्शन देखिए, B का भी 2 में सेम आ रहा है, तो 4 नहीं देखेंगे हम। C का देखिए, C का जल आधारित बीमारी, अगर इसमें देखें तो 2 है, सिस्टोसोमियोसिस, और इसमें देखें C का तो 1 है, मलेरिया। ठीक है ना, तो अब इसको हम बात करेंगे, इसका राइट आंसर सेकंड लेके आएंगे हम, सेकंड ही आएगा, सेकंड 34 का सेकंड ही ऑप्शन। ठीक है, याद करो ट्रेकोमा की बात की थी जिसमें फंगल वगैरह की बात होती है, बिल्कुल, तो इसमें सेकंड ऑप्शन है 34 का ही सेकंड ऑप्शन, यानी कि A का 3, B का 4, C का 2, D का 1। ठीक है ना, ये याद रखना। ये और चारों जो कंसेप्ट पढ़ते हैं हम कि वाटर वॉश यानी कि पानी की कमी की वजह से हो जाना, जैसे फंगल वगैरह, पानी पूरा नहीं है, और इंजेक्शन की वजह से हो जाना, उसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? सेकंड इसका राइट आंसर हो गया। A का 3, B का 4, C का 2 और D का 1। ठीक है, ये याद रखना। ये अपना कौन सा क्वेश्चन हो गया? 34 नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन। Which fallacy is committed is the following statement। कह रहा है कि तरुण कैन नॉट बी गिल्टी ऑफ मर्डर सिंस देयर इज नो वे तरुण कुड किल समवन। तरुण हत्या का दोषी नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तरुण किसी को मार सके। तो ये क्या है? बैगिंग ऑफ द क्वेश्चन है ना, ये हम बात ही करते हैं, आत्म आश्रय दोष की बात कर रहा है ये। ठीक है, आपको याद आया, इसमें कुछ एग्जाम्पल भी हमने किए थे, बैगिंग ऑफ द क्वेश्चन की बात हो रही है। ठीक है, और अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग कॉनोटेशन की बात कर रहा है। इंक्रीजिंग कॉनोटेशन का मतलब होता है एक तरह से नैरो की तरफ बढ़ना, स्पेसिफिकेशन की तरफ बढ़ना। तो अगर इंक्रीजिंग की बात कर रहा है तो इसमें सबसे कॉमन वर्ड या ब्रॉड कौन सा है? एनिमल है सबसे ब्रॉड। उसके बाद और स्पेसिफिक हो गया डोमेस्टिक एनिमल। उसके बाद और स्पेसिफिक हो गया बीस्ट ऑफ बर्डन, बाहर ढोने वाले पशु, और सबसे स्पेसिफिक हो गया हॉर्स। तो हॉर्स सबसे स्पेसिफिक हो गया, तो लास्ट में हो गया कनोटेशन, स्पेसिफिकेशन बढ़ रहा है हॉर्स की तरफ। हॉर्स एक हो गया ना स्पेसिफिक, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? थर्ड ही हो गया। देखो हॉर्स इसी में है लास्ट में, और एनिमल सबसे पहले बी। यानी कहने का मतलब कैसे ब्रॉड से नैरो की तरफ यानी कि कॉनोटेशन की तरफ जाना इंक्रीजिंग। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। बिल्कुल सीधा सीधा बात करते हैं कि कौन कौन से देश हैं। इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन है ऑप्शन के साथ ही। तो बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के जो देश है वो है, बिल्कुल ठीक है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्लासरूम टेक्नोलॉजी नीड्स क्लियरिटी विद रिगार्ड टू, है ना। ये कह रहा है चूज द कक्षा प्रौद्योगिकी के प्रयोग में निम्न में से किस किस हेतु स्पष्टता की आवश्यकता होती है। आपको बिल्कुल उद्देश्य क्या है ये होना चाहिए, है ना, बिल्कुल होना चाहिए। ई तो एलिमिनेट करो, इसमें नेगेटिव है थोड़ा सा। एक्सपीरियंस ऑफ फेलियर, इसको नेगेटिव में कर सकते हो। इंस्ट्रक्शनल मैसेज कैसा है ये जरूरी पता है। कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, टेक्नोलॉजी कॉम्पिटेंसीज कितनी है। तो ABC इज द राइट आंसर। इसका फर्स्ट ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू मी, ये राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखो सिली मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, मैं भी फटाफट ये चीजें कर रहा हूं, तो एनटीए का आने के बाद बहुत बेहतर हो जाएगा। ये अकॉर्डिंग टू मी आंसर है, आप मिलाइए, बाद में ये मत कह देना सर ये बताया था ये हो गया, कोई बात नहीं, मुझसे भी गलती हो सकती है, ठीक है ना। व्हाट इज द करेक्ट, नो वन इज परफेक्ट इन दिस यूनिवर्स, है ना। आपको लोअर नंबर से हायर नंबर की तरफ जाना है, तो आपको पता है गोल्स कितने हैं, 17 गोल है, ठीक है, और टारगेट्स 169 है, आपको पता है, और नंबर्स ऑफ इंडिकेटर्स 200 से तो ज्यादा है, कुछ 247 किलो, पब्लिकेशंस तो बहुत ही ज्यादा है। तो नंबर ऑफ गोल्स सबसे पहले आएगा, बी सबसे पहले, फिर नंबर ऑफ टारगेट्स, फिर नंबर ऑफ इंडिकेटर्स, फिर नंबर ऑफ पब्लिकेशन, ऐसे लोअर से हाईएस्ट नंबर जाएंगे, ठीक है, फ्रॉम लोअर नंबर टू हाईएस्ट। तो इसका थर्ड ऑप्शन वो है राइट आंसर है, ठीक है।
क्योंकि सबसे पहले नंबर गोल्स है 17 है, उसके बाद टारगेट्स है, उसके बाद इंडिकेटर्स है और सबसे ज्यादा नंबर है वो पब्लिकेशंस के हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ये राइट आंसर इसका थर्ड ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट सोलर थर्मल कलेक्टर, STEC के बारे में कौन सा सही है? देखो, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो अकॉर्डिंग टू मी। इसको मैं थोड़ा सा डाउट सेशन में रखूंगा, लेकिन मेरे मानना ये है क्योंकि सोलर का क्वेश्चन है और ये सेकंड पेपर इन्वायरमेंट में भी पूछने लायक क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इसमें बिल्कुल सोलर सेल है, इसमें फ्लैट भी होता है, बिल्कुल होता है, इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रोडक्शन होता है और इसमें जो पैराबोल्ट होता है कलेक्टर, इसका टेम्परेचर बहुत ऊपर तक जा सकता है, बिल्कुल ये भी बात ठीक है। ये देखो ए भी ठीक है और बी भी ठीक है और डी भी ठीक है, ए भी ठीक है, और अगर इस तरह से देखते हैं तो सी, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो सी भी ठीक हो जाएगा। तो इस पे मैं जाऊंगा फोर्थ ऑप्शन की तरफ, ABCD, है ना। इसको मैं थोड़ा सा हल्का डाउट सेशन में रख रहा हूँ फ्रेंड्स, है ना, क्योंकि ये सोलर का है, नई टेक्नोलॉजी की चीज है, तो हो सकता है कुछ कोई इसमें सिली मिस्टेक करवाने की कोशिश की हो। अकॉर्डिंग टू मी इसमें फोर्थ ऑप्शन चला जाना चाहिए, अगर आपने ये किया है तो बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं इसमें ये क्वेश्चन 41 क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन का फॉर्म दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ये अपना क्वेश्चन नंबर 41 हो गया। 41 में आंसर आएगा भी थर्ड। ठीक है, ये वाला A का 3 है, पर्सनल एड्रेस, है ना, A का 3, B का 4, C का 1 और D का 2, है ना। A का 3 आएगा पर्सनल एड्रेस, यानी कि पॉइंट्स टू सेल्फ एंड अदर इन इंटरेक्शन, की यहाँ पे आप मेरे से इंटरेक्शन कर सकते हो। सोशल ड्रामा के अंदर आएगा 4, यानी कि इन्वोक लोकल सोशल कल्चर फॉर बिहेवियर, बिल्कुल नैरेटिव वाली, कहानियों वाली बात है। अगर इस चीज को आप जोड़ के ऐसे देखते, कहानियों वाली, है ना, आख्यान, नैरेटिव में देखो सिक्वेंशियल अकाउंट टोल्ड फॉर पर्टिकुलर व्यू पॉइंट, है ना, आख्यान नैरेटिव में एक विशेष दृष्टिकोण, वृत्तांतक, इसको हिंदी में वृत्तात्मक भी बोलते हैं ना, तो इसका राइट आंसर थर्ड चला जाएगा। A का 3, ये थोड़ा रिसर्च से भी मिला के क्वेश्चन है, नैरेटिव रिसर्च भी पढ़ते हैं अगर आपको पता है तो, और इसको हिंदी में वृत्तात्मक शोध कहते हैं, कहानियों के माध्यम से। और ये, है ना, साइलेंस की बात होती है तो साइलेंस क्या है, एक तरह से एप्रोप्रिएट कंडक्ट है किसी कम्युनिटी के रूल के अकॉर्डिंग, चुप्पी, है ना। तो बिल्कुल ये राइट आंसर इसका थर्ड हो जाएगा 41 का। अगर बात करें 42 का, और 42 का सॉल्यूशन मैं बता देता हूं फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है इसमें सेकंड, केवल बी और सी वाला राइट आंसर है इसमें, केवल बी और सी। ये आपको कैलकुलेशन भी हम कर लेंगे, लेकिन अभी मैं आंसर बता रहा हूं, केवल बी और सी इसका राइट आंसर होगा। जिसमें ये दिया हुआ है ना ऑप्शंस, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, जिसमें ए मैन परचेज आइटम 4x4 ऑफ आइटम सेलिंग प्राइस वाला ये क्वेश्चन है, ये इसका राइट आंसर बी और सी हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, और अगर ये करें द सिस्टमेटिक एलिमिनेशन ऑफ एक्सट्रानियस वेरिएबल अदर देन दोज हु आर इंटरेस्टेड इन इट कैन बी अचीव्ड इन, आपकी रुचि वाले चरों से इतर बाह्य चरों को सुव्यवस्थित निरसन निम्न में से, ये क्वेश्चन हम रिसर्च एप्टीट्यूड का हमने किया था जबकि कंप्लीट रिवीजन, उसमें हमने बात की थी, और ये हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है आर्टिफिशियल कंडीशन में करते हैं, नेचुरल सेटिंग में नहीं करते। और वहां एक ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन किया था और वहां मैंने बताया था कि ऑब्जर्वेशन में हम इस तरह से एलिमिनेशन नहीं कर सकते, ये बात हुई थी। ठीक है, और उसके बाद है ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू रिगार्डिंग मैकाले के अकॉर्डिंग कौन सा वो है ठीक है। आपको पता है अंग्रेजी भाषा को 1835 में मैकाले मिनट आया था, ये हमने हायर एजुकेशन में बात की थी। तो ही सक्सीड इन रिप्लेसिंग पर्शियन विद इंग्लिश, बिल्कुल यह है। और ही वाज इंस्पायर्ड बाय यूटिलिटेरियन आइडियाज, बिल्कुल वो जो उपयोगितावादी विचारों से बिल्कुल प्रभावित था। ए और सी मेरे को बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन ये जो प्रमोट करना ट्रेनिंग के लिए इंग्लिश स्पीकिंग इंडियन एज ए टीचर, यहाँ पे मैं थोड़ा डाउट हूं कि इसने प्रमोट किया था या फोर्सफुली कुछ ही लोगों को किया था, यहाँ इस शब्द से डाउट हूं। अगर देखो मैं यहाँ दो ऑप्शंस के साथ जा रहा हूं, या तो इसका ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग ए एंड सी यानी कि थर्ड ऑप्शन, या फिर अगर थर्ड नहीं होता है तो फिर अगर बी को इंक्लूड करते हैं तो राइट ऑप्शन फोर्थ चला जाता है। यानी कि मैं इसमें दो ऑप्शन की तरफ जा रहा हूं, थर्ड ऑप्शन भी हो सकता है और फोर्थ ऑप्शन भी हो सकता है। इन दोनों में मुझे एक डाउट है फ्रेंड्स। मैंने दो क्वेश्चन सुबह वाले पेपर में थोड़ा सा डाउट की बात की थी और दो क्वेश्चन में यहाँ थोड़ा सा डाउट की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, और ये क्वेश्चन हो गया। और उसके बाद है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस, और सेल्फ रेगुलेटिंग लर्निंग के लिए करेक्ट सीक्वेंस आपको देखना है। तो सबसे पहले सेल्फ रेगुलेटिंग की बात करेंगे ना, तो इसमें थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। आत्म नियंत्रण जो अधिगम है उसका सही अनुक्रम पहचानना है। तो सबसे पहले जो काम हमें करना है उसको हम एनालाइज करेंगे। ये आपको कंफ्यूज कर सकता था। तो सबसे पहले ई आएगा, इसका सबसे पहले ई आएगा। तो सबसे पहले ई आएगा, तो सबसे पहले ई ऑप्शन सिर्फ एक में ही है और थर्ड ऑप्शन में। देखो ये क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लेना। सबसे पहले एनालाइज करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सेटिंग करेंगे गोल्स की, एनालाइज करके कि ये गोल्स है, यानी कि ई के बाद सी आ गया।
फिर जो भी हम योजना बनाएंगे, डिवाइजिंग प्लान, उसके बाद हम क्या करेंगे, इनेक्ट करेंगे उस पे, ठीक है ना, और उसके बाद में चीजों को रेगुलेट करेंगे, लर्निंग को, ठीक है। तो राइट आंसर इसका थर्ड हो गया। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ये मैंने आपको 45 क्वेश्चन करवा दिए हैं, सिर्फ मैंने जो पैसेज है वो नहीं करवाया है फ्रेंड्स, और बाकी 45 क्वेश्चन हो गए। ये मेरे अकॉर्डिंग आंसर है फ्रेंड्स। अगर कहीं सिली मिस्टेक मुझसे हुई है या कहीं हो सकता है फ्रेंड्स, नो वन इज परफेक्ट इन दिस यूनिवर्स, मैं आपसे इसके लिए क्षमा चाहूंगा। मैंने अभी थोड़ी कोशिश की है कि इस तरह के आंसर मेरे हिसाब से होने चाहिए, और फिर एनटीए की आपके पास, आपको पता है आंसर की आई जाएगी, तब हम और श्योर हो जाएंगे चीजों को लेके। तो आप आराम से अपना मैच करिए क्वेश्चंस पेपर को कि किस तरह के आपके रिव्यू है, किस तरह की चीजें आपने करी है, ये सब आप बता दीजिए। और मैं आपको लास्ट में फिर इंफॉर्मेशन दे देता हूँ फ्रेंड्स की, आपको पता है अपना वेबसाइट है www.swmg.in, और मोबाइल एप्लीकेशन है SWMG, और ये अपना नंबर है जिसमें अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको मैं बता दूं। इस पे हम पेपर 1 कंप्लीट पढ़ते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में, बिल्कुल बेसिक से एडवांस चीजों को पढ़ते हैं। अगर आप आज भी ज्वाइन करते हैं तो 10 की 10 यूनिट्स आपको एक साथ रिपोर्ट मिल जाती है PDF फाइल्स के साथ, और जैसे ही आप लाइव सेशन के डाउट सेशन हमें चलते हैं तो उस पर भी आप इंक्लूड रहोगे। और पेपर 2 यहाँ इन्वायरमेंटल साइंस बिल्कुल अच्छे से बेसिक से एडवांस तक, और पेपर 2 एजुकेशन हम पढ़ाते हैं। अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ही सारे सब्जेक्ट्स को कवर करता हूं फ्रेंड्स, मैं पूरी ईमानदारी के साथ काम करने की कोशिश करता हूं, और सब लोग आप मेरे बारे में जानते ही होंगे। आप अपने चित्त को शांत रखें, खुश रहें, और किसी भी तरह की टेंशन ना लें। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।